मैं पेशेंट की केयर करना मतलब एक जिम्मेदारी का काम है, बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी का काम होता है। तो एसएम कॉन में आप स्टूडेंट्स को कैसे पढ़ाती है ताकि उनसे कुछ कोई गलती ना हो पेशेंट की केयर करते हुए? तो मतलब जैसे कि हमारा ना नर्सिंग का करिकुलम ही बहुत अच्छे से बना हुआ है कि फर्स्ट ईयर के बच्चे को क्या करना है, सेकंड ईयर में बच्चा जाएगा तो क्या करेगा, थर्ड ईयर में क्या होगा, फाइनल ईयर में क्या होगा, ये एक चीज हो गई। और रही बात पढ़ाने की, तो हम एकदम से उनको इंजेक्शन देने के लिए और मेडिकेशन देने के लिए नहीं लगा देते हैं। जो 2 मंथ्स है थेरी पढ़ाने के बाद में हमारे पास खुद का लैब है। हाँ, हमारे पास खुद का लैब है, डमीज है, जहाँ हम उनको सिखाते हैं कि आप पेशेंट को जब इंजेक्शन लगाओगे या मेडिकेशन दोगे तो क्या क्या चीज़ें आपको फॉलो करनी है। एक तो हम अपने लैब में सिखाते हैं, दूसरा हमारी यूनिवर्सिटी में एक और लैब है, स्किल लैब, जहाँ पे और भी एडवांस डमीज हैं बच्चा, और उसके बाद भी एडवांस डमीज है। और कुछ हमारे लोग भी ऐसे हैं जो पेशेंट के जैसे एक्ट करते हैं रियल में, क्योंकि डमी के ऊपर पढ़ा के बच्चे को रियल वाला तो नहीं समझ में आएगा। मतलब डमी मतलब एक पेशेंट जैसा रहेगा। हाँ, पेशेंट जैसा रहता है डमी, जिसमें डेमोन्स्ट्रेट करते हैं हम सारी चीजें, है ना। उसके बाद में फिर उससे भी एडवांस डमीज है जिसमें आवाज भी निकलती है, जिसमें रियल में चीजें भी होती हैं। ऐसे भी टास्क वहाँ पे कर सकते हैं। हाँ, एनाटॉमी फिजियोलॉजी सिखाने के लिए डिजिटल बोर्ड भी है। उसके अलावा ऐसे भी एडवांस, जिसको हाई फिडेलिटी डमी मतलब बोलते हैं हम लोग, मैनिकिन्स बोलते हैं, एक्चुअली मेडिकल में मैनिकिन्स बोलते हैं, मैं डमी बता रही हूँ आपको। तो ऐसे भी डमीज है जहाँ पे बच्चे रियल में प्रैक्टिस, अगर किसी का बीपी ले रहे हैं ना तो वहाँ उस डमी में मेजर कर सकते हो बीपी, किसी का ईसीजी देखना है तो वहाँ पे मेजर कर सकते हैं, तो फिर उनको डर नहीं लगेगा ना। हाँ, रियल में एक पेशेंट के ऊपर में करने से पहले उनको ये सारे वर्चुअली इसके ऊपर कराते हैं, नो डमीज के ऊपर कराते हैं। मतलब वो डमी एक रियल पेशेंट जैसे होता है, एक्ट करते हैं, मतलब जो आवाज निकलती है हमारे अंदर जो होता है हाँ। वो डमी में भी होता है। हाँ, जो इंडिकेटर्स अप्लाई, जैसे ईसीजी है, ब्लड प्रेशर मॉनिटरिंग है, वाइटल साइन के पल्स वगैरह देखना है, तो ऐसे एडवांस डमीज हैं हमारे पास। ठीक है, ये एक हो गया। दूसरी चीज एक्ट भी करते हैं, जैसे रोल प्ले जैसा एक्ट भी करेंगे कि हम पहले से सिनेरियो बता देंगे कि आपको ऐसे एक्टिंग करना है, वो बच्चे भी कर सकते हैं और हमारे पास लोग हैं वो इस तरीके से एक्ट करते हैं। मतलब पेशेंट बनो, आप इसके पेशेंट बनना है आपको, जैसे फीवर है तो फीवर का पेशेंट बनना है आपको, तो इस तरीके से भी हम बच्चों को सिखाते हैं। ठीक है, तो उसे गलती होने के चांसेस बहुत कम रहते हैं। ये सारी चीजें हुई। जब बच्चा पोस्टिंग के लिए क्लिनिकल में जाता है, लाइक हमारा पोस्टिंग 8 AM to 2:30 तक के रहता है ना आफ्टरनून में, जब पोस्टिंग का ड्यूरेशन जो है बच्चे, तो वो पूरे समय में वहाँ पे टीचर अवेलेबल रहता है। अच्छा, मतलब ऑब्जर्व करने के लिए क्या? ऑब्जर्व करने के लिए, सिर्फ ऑब्जर्व करने के लिए नहीं, सिखाने के लिए। क्योंकि रियल पेशेंट में गया है, कितना भी हमने डमी में सिखा लिया, रियल में वहाँ डमी पे एकदम बता दिया कि बीपी ऐसे रहना, पर रियल पेशेंट के सामने जब उसको बात करना है तो भी उसके में वो कॉन्फिडेंस लेवल आना चाहिए। तो हमारे टीचर्स रहते हैं वहाँ पे, क्लिनिकल इंस्ट्रक्टर्स रहते हैं, इवन हमें भी वहाँ पे हम भी जाते हैं सुपरवाइज करने, मॉनिटर करने, और बच्चा अगर क्वेश्चन पूछता है कुछ है तो हम भी सिखाते हैं उनको। ऐसा थोड़ी हमने भी सीखा है इस तरीके से। प्लस सीनियर्स रहते हैं, प्लस नर्सेस रहती हैं, तो मतलब 360 डिग्री मॉनिटरिंग हम बोल सकते हैं कि वो मिस्टेक ना करे। और उसके बाद भी, क्योंकि हर एक पेशेंट अलग अलग होता है, किसी का एग्रेसिव रहता है, कोई ठीक है अच्छा रहता है, पर कोई किसी का नेचर अलग रहता है। हाँ, तो अब इन सब चीजों के लिए हमारे पास ना प्रोसीजर्स होते हैं हर एक का। जैसे मैं एक एग्जांपल देती हूँ कि किसी का फीवर भी लेना है ना, तो एक पूरी चेकलिस्ट है, एक प्रोसीजर है, उस चेकलिस्ट से भी हम सिखाते हैं उसमें। तो डायरेक्टली जाके ऐसा नहीं है कि गए और हमने थर्मामीटर लगाया और टेम्परेचर ले लिया। हम जाएंगे, पेशेंट को पूछेंगे, मैं बताएंगे कि मैं आपका टेम्परेचर लेने जा रही हूँ या जा रहा हूँ, तो मैं ले लूँ क्या आपका टेम्परेचर। पेशेंट क्या मतलब हम कंसेंट लेते हैं, ऐसे ओरल कंसेंट, ऐसे राइटिंग में नहीं, ओरल कंसेंट, तो बोलेगा कि हाँ ले लीजिए। और उसके बाद में भी वो पेशेंट वही पेशेंट है क्या, वो भी हम चेक करेंगे, फिर उसको रिकॉर्डिंग भी वहीं पे हमें करना है इमीडिएटली। तो ये सारी चीज़ें मतलब एक रूटीन ही बन जाता है उस बच्चे का कि मुझे क्या करना है फर्स्ट ईयर से। तो मतलब वो उस हिसाब से चलता है, वो गलती भी ना हो सके। हाँ, यस, यही है कि उससे गलती ना हो सके। होता ही ऐसा
है ही। और वो हमारे पास पूरी चेकलिस्ट की फाइल है, क्या सिखाना है बच्चे को, टीचर उसमें से निकालेगा, फिर देखेगा हाँ हमको ये सिखाना, और स्टेप बाय स्टेप वो ऐसे ही चलेगी। अच्छा, मतलब ये वो चेकलिस्ट में ये रहेगा कि पेशेंट आती है उसको क्या बोलना है, क्या बोलना है, उसके क्या जानकारी लेनी है, हाँ मतलब ये चेकलिस्ट। यस यस यस, ये सारी चीजें हैं, ये फॉलो ही करना है बिल्कुल। मतलब ये फॉलो करने से मिस्टेक्स नहीं होते हैं, और नहीं ही करते हैं बच्चे मिस्टेक्स ऐसा। और इतना बड़ा कुछ हम फाइनल ईयर जाते तक तो उनके अंदर ही पूरा बस जाता है कि अरे हमें ये करना ही है, और वो बहुत कॉन्शियस रहते हैं बहुत, कि अगर ऐसा कुछ किया तो ये कोई छोटी बात नहीं है, पेशेंट बहुत सीरियस हो सकता है, बड़े कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं, मेरा नाम खराब हो सकता है, मुझे प्रोफेशन में से भी निकाला जा सकता है। अगर कोई नेग्लिजेंसी की वजह से बहुत बड़ी मिस्टेक हो गई तो नर्सिंग का रजिस्ट्रेशन भी कैंसिल हो जाता है। बहुत बड़ा ये है ये, तो इट्स नॉट, मतलब बहुत अच्छा जॉब है बट नॉट इजी। आपको पूरा अपने पूरे सेंसरी ऑर्गन ओपन करके काम करना पड़ता है, मेंटली प्रिपेयर रहना पड़ता है। अच्छा अच्छा। यस, जब आप वार्ड में काम कर रहे हैं, इमरजेंसी यूनिट में काम कर रहे हैं, आईसीयू में काम कर रहे हैं, आप पेशेंट को बचा सकते हैं, आप कुछ ऐसा इंडिकेशन देखेंगे कि आप बचाते हो पेशेंट को। अच्छा अच्छा, ऐसा। ऐसे तो नर्सिंग तो बहुत बहुत ही नोबल प्रोफेशन है, मैं ऐसा बोल सकती हूँ।